मतलब अपने आप को गाली देना समझ रहे हो? सुबह-सुबह उठते ही उस टाइम मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ और वो उठते ही अपने आप को गाली देती थी कि भई लाइफ़ ऐसी हो रखी है। तो मैंने कहा भाई तुम खुद अपनी लाइफ़ को ऐसे करिए। नेगेटिव थॉट वाले लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि हम अकेले रहें। या फिर अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव लोगों को रखें जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो हमेशा अच्छा सोचते हैं। ना कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही रखते हैं कि भाई ये क्या है, ये नहीं हो रहा है, तुझसे नहीं होगा। अकेले रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बुरे लोगों के साथ में रहने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। कम से कम वो तुम्हें इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। अगर तुम अपने सराउंडिंग में जो नेगेटिव पीपल है, उन्हें सही कर सकते हो, उन्हें पॉजिटिव बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भई उनकी वज़ह से तुम खुद नेगेटिव थॉट वाले बन रहे हो। और अपने से थोड़ी-सी ज़्यादा एज के जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ़ का, उनके साथ बैठो, पॉजिटिव बातें करो। बिकॉज़ ये नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और मुझे जब मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए मैं बाहर गई थी, तो मेरी रूममेट मुझे ऐसी मिली थी भई नेगेटिव थॉट वाली। मतलब समझ रहे हो कि सुबह-सुबह उठते ही जिस टाइम मैं पढ़ाई कर रही थी, उस टाइम वो उठती और उठते ही वो बोलती सिर्फ़ कि भई अपने आप को गाली दे रही थी वो। डेली 1 दिन 2 दिन नहीं, वो जितने टाइम तक मैं उसके साथ रही थी, वो सुबह-सुबह उठते ही अपने आप को गाली देती थी और लाइफ़ तो भई ऐसी और मेरे को किस तरह से इफ़ेक्ट करती थी, तो भई वो मेरे को एप्रिशिएट करने के बजाय मुझे ये बात बोलती थी कि भई तेरा इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा कि तेरे नंबर तो आ ही नहीं रहे हैं, तुझे रिज़ल्ट तो मिल ही नहीं रहा है, तो तू इतना पढ़ाई क्यों कर रही है? मतलब अगर मैं उसके बारे में सोचूँ तो भई मुझे तो ऐसे ही फ़ील होगा कि भई मैं क्यों पढ़ रही हूँ, सही में। और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी मैं उस टाइम, तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी तो मुझे अकेले रहना ही है। मतलब उन जैसे बंदों से मेरे को बचना है। उसके बाद में मैं वापस से पढ़ाई करने के लिए गई, तो मैं अकेली ही रही। मतलब मैंने 2 लोगों के अलावा सिंगल रूम लेना प्रेफ़र किया। और भई हॉस्टल वाले बोलते थे, "भई कोई बात नहीं, आपको ये रूममेट।" मैंने कहा, "नहीं अंकल, मुझे रूममेट चाहिए ही नहीं।" क्योंकि उस टाइम मैं उस बंदी से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी कि भई मुझे और कोई अपने आस-पास नहीं चाहिए था। तो पॉज़िटिव लोग अपने आस-पास में रखने चाहिए यार। और उसके बाद में मुझे भई ऐसे पॉज़िटिव लोग भी मिले कि अगर मेरा रिज़ल्ट नहीं भी आ रहा है, तो भी मुझे बोल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि भई तू आगे ये कर, इससे तेरा रिज़ल्ट इम्प्रूव होगा। मतलब हमेशा वो मुझे सपोर्ट करने में रहे थे, हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाने में रहे थे। उन जैसे लोगों के साथ रहना बहुत 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 अच्छा है। तो भई नेगेटिव पीपल्स हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम अपने से थोड़ी-सी बड़ी एज वाले लोगों के साथ बैठे हैं, तो उनके साथ बातें करें, अपने से बड़ी एज वालों के साथ। कम बोलें, लेकिन जो वो बातें बोल रहे हैं उनको सीखें। और जो भी तुम्हें लग रहा है कि भई ये बात सीखने वाली है, अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर लो। अपने आप को सीखो। उनके सामने चाहे कम बोलो, पर जो वो बोल रहे हैं उनको ना ऐसे ग्रहण करो कि हाँ, ये बात हमें नई सीखने को मिल रही है। थिंक पॉज़िटिव, पॉज़िटिव लोगों के साथ रहो। नेगेटिव पीपल से भाई एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाओ या फिर अकेले ही रह लो। बट नेगेटिव पीपल के साथ में कभी नहीं रहना। बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे सफ़र किया है ना कि नेगेटिव पीपल के साथ में रहना भाई मतलब एकदम से लाइफ़ को ख़त्म करने जैसा है। उस एक लूप के अंदर वो अपने आप को मतलब बंधा है ना, एक ही एक लूप के अंदर वो रहेंगे और खुद को उनके साथ ढालने से अच्छा है कि तुम अच्छे लोगों के साथ रहो। वही बात है भई, अगर कोई फ्रूट्स पड़े हैं, एक सड़ा हुआ फ्रूट है तो भई वो सब के सब फ्रूट्स खराब हो जाएँगे और अगर उसको निकाल दोगे तो शायद वो ज़्यादा टाइम तक चले। लेकिन अगर तुम नेगेटिव पीपल के साथ रह रहे हो तो भाई बहुत गलत कर रहे हो और अगर तुम्हें लगता है कि भई मेरे आस-पास में नेगेटिव पीपल हैं तो उनसे डिस्कनेक्ट हो सको। चाहे अकेले रह लो पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव पीपल के साथ में नहीं रहना। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, अच्छी बातें सीखो और अपने अपनी लाइफ़ को बेटर बनाने की कोशिश करो। नेगेटिव पीपल के साथ रहने से अपनी लाइफ़ मतलब एकदम खराब होने वाली है भई। सही बता रही हूँ मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो अच्छा सोचो, अच्छा काम करो और अपने सराउंडिंग में जो माहौल है उसको भी अच्छा रखो। दैट्स इट।